नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जीवन संगिनी। विमला जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था कि कहीं पति को कुछ हो न जाए। बिल्कुल स्वस्थ 72 वर्ष पति शाम की भ्रमण के बाद आए। पत्नी विमला जी ने पानी का ग्लास बढ़ाया, देखा पति श्याम जी के हाथ थरथरा रहे थे और अचानक से जबान लड़खड़ा गई। बड़े बेटे विनय को आवाज़ लगाई, जल्दी से सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा नहीं थी, कुछ टेस्ट करवाने बाहर भेजने थे। विमला जी चाहती थी कि किसी प्राइवेट क्लिनिक में ले जाए ताकि सभी टेस्ट एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए। विनय को दबे शब्दों में बोली भी, माँ बहुत खर्च है, मेरे पास इतने पैसे नहीं। बुला अपने छोटे बेटे को, उसके बाबा नहीं क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं ही हमेशा खर्च करूं। संपत्ति में हिस्सेदार तो वो भी है, काम में कोई नहीं। साल में एक बार आता और कुछ आपके हाथ में थमाकर चला जाता। हो गया इतने में ही। विमला जी का दिल दुख से भर गया। पिता के इलाज के खर्च में भी बंटवारा। 4 बच्चे माता पिता के लिए भारी नहीं पड़ते, पर माता पिता हर बच्चों पर भारी पड़ जाते हैं, जबकि दोनों ही बेटे अच्छे पदों पर थे। बड़े को लगता वह अकेला ही माता पिता के लिए इलाज खर्च करे। जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो समान हिस्सेदारी छोटे को भी होगी। उसे अधिक हिस्सा तो नहीं मिलेगा कि उसे उसके अपने माता पिता के लिए खर्च किया। वहीं छोटा सोचता माता पिता के साथ बने बनाए मकान में रह रहा है, कोई किराया नहीं देना पड़ता, घर की सब सुख सुविधा का उपभोग करता, पिता के पेंशन का भी फायदा उठा रहा है। फिर वह क्यों खर्च करे? साल में एक बार जब आता तो माता के हाथ में कुछ थमा चला जाता। विमला जी और श्याम जी ने साथ में बुरा वक्त और अच्छा वक्त भी देखा है। एक दूसरे के साथ की उन्हें अब बेहद आवश्यकता थी। एक दूसरे के बिना उम्र के इस पड़ाव पर जीना मुश्किल था। उनका मौन ही उनका संवाद था, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक दूसरे को समझ जाते थे। दूसरे दिन श्याम जी की तबीयत थोड़ा सुधरने पर अस्पताल में श्याम जी के हाथों को अपने हाथ में ले विमला जी धीमे से गुनगुनाने लगी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। श्याम जी हौले से मुस्कुरा दिए। दोनों का ही यह प्रिय गीत था। रात दोनों के हाथों में हाथ ले इस गीत को अवश्य सुना करते थे। एक दूसरे का साथ ही उनके जीवन की हर कमी पूरी कर देती थी। बड़े बेटे की बातों ने विमला जी को मन ने ममहिता किया, बल्कि कुछ सोचने और कड़े कदम उठाने पर भी मजबूर कर दिया। श्याम जी अपना पेंशन घर खर्च में लगा दिया करते थे ताकि माता पिता बेटे को अतिरिक्त बोझ ना लगे। आखिर विनय उनका बेटा है, पैसे रख उन्हें क्या करना है। श्याम जी स्वस्थ होने आने के बाद पेंशन का एक हिस्सा पति पत्नी के इलाज के लिए जमा करने लगे। साथ ही बेटे को हिदायत भी दी कि अब से बेटा घर का किराया दे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके, चाहे तो वह घर में रहे या छोड़ दे। तुम्हारी बातों से जीवन की कड़वी सच्चाई सिखा दी। हमें लगता था कि क्या हमारे बच्चे ख्याल नहीं रखेंगे, अपने पेंशन के रुपयों से खाना बनाने वाले को लगा लेंगे। जिनके बेटे नहीं, क्या वह माँ बाप जिंदा नहीं रहते? हम भी वैसे ही जी लेंगे, पर इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं होंगे। तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि खुद के पैरों पर खड़े हो सके। खुद की संपत्ति, मकान, जो इच्छा है बनवाओ। मेरी संपत्ति में हिस्सेदारी बनने का विचार त्याग दो। कल को तुम भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचोगे। मत भूलो, जीवन के इस दौर से सबको गुजरना पड़ता है। तब क्या होगा? ऐसे कड़े कदम उठाने के लिए बच्चों ने ही मजबूर किया, वरना विमला और श्याम जी चाहते नहीं थे बच्चे के प्रति ऐसा कड़ा रुख अपनाएं। जीवन के अनुभव कई सबक सिखा दे जाती है। मजबूती से श्याम जी और विमला ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।